हमारा सब्जेक्ट है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट मेजरमेंट एंड गेजिंग। तो मेजरमेंट एंड गेजिंग के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे जो भी हमारी लीनियर मेजरमेंट है, तो लीनियर मेजरमेंट के अंदर हमने बात कर ली क्लिपर्स के बारे में। क्लिपर्स क्या होते हैं, जिनका हम यूज किस लिए करते हैं, उसके बारे में बात की। उसके बाद क्लिपर्स के बाद जो हमारा सेकंड था वो हमारे थे माइक्रोमीटर्स। तो माइक्रोमीटर और माइक्रोमीटर्स के जो भी टाइप्स हैं उनके बारे में बात की। नेक्स्ट हमने बात की वर्नियर कैलिपर के बारे में कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, यूज हम किस लिए करते हैं, लिस्ट काउंट जो होता है वो वर्नियर कैलिपर का कितना होता है और माइक्रोमीटर का कितना रहेगा, तो जिसके अंदर हमने बात की। नेक्स्ट हमने बात की थी लीनियर मेजरमेंट के बाद एंगुलर मेजरमेंट के बारे में कि जो हमारी एंगुलर मेजरमेंट है उसके लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, तो जिसके अंदर हमने बात की थी प्रोटेक्टर्स के बारे में। तो प्रोटेक्टर के अंदर हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, बेवल प्रोटेक्टर। सबसे पहले कौन सा रहेगा, एडजस्टेबल बेवल प्रोटेक्टर। तो एडजस्टेबल बेवल प्रोटेक्टर के अंदर हमने बात की कि जिसका यूज हम करते हैं एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए। जो भी हमने एंगुलर मेजरमेंट करनी है तो एंगल्स को मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं एंगल्स को मेजर करने के लिए, वो कौन सा रहता है, उसको हम बोलते थे प्रोटेक्टर या फिर बोल सकते हो एडजस्टेबल बेवल प्रोटेक्टर, जिसके अंदर स्क्रू लगा होता है, जिस स्क्रू से हम क्या कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं किसी भी पोजीशन के अंदर लॉकिंग स्क्रू की सहायता से। नेक्स्ट हमने बात कर ली उसके अंदर बेवल प्रोटेक्टर के बारे में, जो हमारा कौन सा था, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, जिसको हम यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमने बात की उसी के अंदर कॉम्बिनेशन सेट के बारे में कि कॉम्बिनेशन सेट भी क्या होता है, जिसका हम यूज करते हैं एंगल्स को मेजर करने के लिए। 4 एसेंशियल फीचर्स होते हैं अलग अलग पार्ट्स के, जैसे कि ट्राई स्क्वायर है, स्टील रूल है, हमारा स्क्राइबर है, या फिर जो बेवल प्रोटेक्टर है। तो इन 3-4 चीजों का कॉम्बिनेशन, चारों के फीचर्स एक ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन सेट। वो हमारा क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन सेट। नेक्स्ट हमने बात की उसी के अंदर साइन बार के बारे में कि साइन बार क्या होता है। तो साइन बार भी एक डिवाइस है, एक टूल है, जिसका हम यूज करते हैं अरेंजिंग द सेटिंग ऑफ एंगल्स। जो भी हमारे एंगल्स हैं उन एंगल्स की सेटिंग को अरेंज करने के लिए, ताकि हम उन्हें ताकि जो भी हमारी एंगुलर मेजरमेंट है उसको कन्वर्ट कर सके हम लीनियर वंस के अंदर, यानी कि लीनियर मेजरमेंट के अंदर कन्वर्ट कर सके हमारी एंगुलर मेजरमेंट के लिए। उसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, टूल यूज करते हैं, डिवाइस यूज करते हैं, वो हमारी डिवाइस कौन सी रहती है, उस डिवाइस को हम बोलते हैं साइन बार। वो हमारी डिवाइस क्या रहती है, साइन बार। ठीक है, नेक्स्ट एक और बात कर लेते हैं और इसी के अंदर ऑटो कोलिमेटर। ये भी क्या है, एंगुलर मेजरमेंट करने का एक डिवाइस है, जिसकी सहायता से हम क्या यूज करते हैं, एंगुलर जो भी हमारी एंगल्स हैं उनको मेजर करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक होगा, जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा ऑटो कोलिमेटर। ठीक है, ऑटो कोलिमेटर्स। ठीक है, ऑटो कोलिमेटर। तो देखिए ऑटो कोलिमेटर्स ये क्या है, एक डिवाइस। हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल एंगुलर डिफरेंस। कि जो छोटे छोटे एंगल्स के बीच में डिफरेंस है, उन एंगल्स के डिफरेंस को मेजर करने के लिए, छोटे छोटे एंगल्स एंगुलर डिफरेंस है, उन एंगुलर डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो हम ऑप्टिकल डिवाइस यूज करते हैं, ऑप्टिकल टूल यूज करते हैं, वो हमारा कहलाता है ऑटो कोलिमेटर। उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑटो कोलिमेटर। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए ऑप्टिकल डिवाइस, इट इज ए ऑप्टिकल डिवाइस which is used for measuring small angular differences। जो भी स्मॉल एंगुलर डिफरेंसेस हैं, उन एंगुलर डिफरेंसेस को मेजर करने के लिए हम जिस ऑप्टिकल डिवाइस का यूज करते हैं, वो हमारी ऑप्टिकल डिवाइस या फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाएगा ऑटो कोलिमेटर। उनको हम क्या बोलेंगे, ऑटो कोलिमेटर। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेलीस्कोप एंड कोलिमेटर। ये एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है, जो हमारे टेलीस्कोप होते हैं, टेलीस्कोप और जो हमारे क्या रहेंगे, कोलिमेटर रहेंगे, उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है हमारा ऑटो कोलिमेटर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी के अंदर, ये तो हमारी हो गई एंगुलर मेजरमेंट। तो अभी तक देखिए 2 मेजरमेंट के बारे में आपको बताया था, 3 तरह की हमारी मेजरमेंट है। वो 3 तरह की मेजरमेंट हमारी कौन कौन सी रही है, वो मेजरमेंट रही है सबसे पहले हमारी कौन सी मेजरमेंट थी, पहले हमारी मेजरमेंट हमारी होगी एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट से पहले भी हमारी जो मेजरमेंट है वो हमारी है प्लेन सरफेस मेजरमेंट। प्लेन यानी कि जो हमारा फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस करने के लिए हम जो मेजरमेंट करते हैं, उससे पहले जो हमने बात की वो हमारी थी लीनियर मेजरमेंट। तो
तो अभी तक हम दो मेजरमेंट के बारे में बात कर चुके हैं, एक हमारी लीनियर मेजरमेंट और अब बात कर चुके हैं एंगुलर मेजरमेंट। नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारी थर्ड मेजरमेंट के बारे में। तो थर्ड जो हमारी मेजरमेंट रहेगी वो हमारी होगी फॉर प्लेन सरफेस मेजरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फॉर प्लेन सरफेस मेजरमेंट। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि तीन तरह की हमारी मेजरमेंट है, कौन कौन सी। सबसे पहली हमारी मेजरमेंट हमारी कौन सी थी, जो भी हमारी लीनियर मेजरमेंट थी। लीनियर मेजरमेंट के बाद सेकंड हमारी कौन सी रही थी, एंगुलर मेजरमेंट। थर्ड हमारी है फॉर प्लेन सरफेस मेजरमेंट। अब हम बात करते हैं जो भी हमारी प्लेन सरफेस मेजरमेंट है, तो प्लेन सरफेस मेजरमेंट के लिए हम कौन सी डिवाइसेस का यूज करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो प्लेन के अंदर रहेगा वो हमारा रहेगा स्ट्रेट एज। सबसे पहले जो है स्ट्रेट एज। तो देखिए स्ट्रेट एज क्या होता है कि इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग एंड स्ट्रेटनेस एंड फ्लैटनेस ऑफ ए प्लेन सरफेस। कि कोई भी हमारा सरफेस है, मान लीजिए कोई भी हमारे पास प्लेन सरफेस है, कोई प्रोडक्ट है या फिर वर्कपीस है, उसका जो सरफेस है उस सरफेस की स्ट्रेटनेस को चेक करने के लिए, उसकी फ्लैटनेस को चेक करने के लिए कि जो हमारा सरफेस है, जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट है या स्ट्रेट है, तो उसी स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, वो हमारी डिवाइस कहलाती है स्ट्रेट एज। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द स्ट्रेटनेस एंड फ्लैटनेस ऑफ ए प्लेन सरफेस। ठीक है, कोई भी हमारा प्लेन सरफेस है, उस सरफेस की फ्लैटनेस और स्ट्रेटनेस दोनों को चेक करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो डिवाइस हमारी रहती है स्ट्रेट एज। तो क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग, इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग straightness and it is used for testing straightness and flatness of a plane surface कि it is used for testing straightness and parallel, जो भी straightness है और जो flatness है एक प्लेन सरफेस की, उसको मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो डिवाइस हमारी कौन सी रहती है, वो रहती है स्ट्रेट एज। वो हमारी कौन सी होती है, स्ट्रेट एज बोल देते हैं। जैसे कि हमारा जो लेथ है, शेपर है, तो इनके अंदर जो फ्लैटनेस है इनको चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं स्ट्रेट एज का। किसका यूज करते हैं, स्ट्रेट एज का। नेक्स्ट हम बात, इसके अंदर अलग अलग लेंथ के अंदर जो हमारे स्ट्रेट एज होते हैं अलग अलग लेंथ के अंदर अवेलेबल होते हैं। जिस तरह से इट इज अवेलेबल लेंथ फ्रॉम 100 mm टू 2000। ठीक है, 2000 mm, यानी कि जो इनकी क्या बोलते हैं, जो लेंथ रहेगी, जिस लेंथ में हमें ये मिलते हैं वो लेंथ हमारी कितनी हो सकती है, 100 mm से लेके 2000 mm तक लेंथ हो सकती है हमारे स्ट्रेट एज की, जिसका हम यूज करते हैं स्ट्रेटनेस और जो भी हमारी फ्लैटनेस है इन चीजों को चेक करने के लिए। तो लेंथ की जब हम बात करेंगे तो लेंथ कितनी रहेगी, 100 से लेके 2000 के बीच में हमारी क्या रहेगी, लेंथ रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायल गेज के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, ये हमने बात कर ली स्ट्रेट एज के बारे में, किसके अंदर, फॉर प्लेन सरफेस मेजरमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं डायल गेज कि डायल गेज क्या होता है। डायल गेज बोल सकते हो, या डायल गेज की जगह आप इसको डायल इंडिकेटर भी बोल सकते हो, किसी भी नाम से जान सकते हो, डायल गेज या फिर डायल इंडिकेटर। नेक्स्ट रहेगा डायल गेज। यूज किस लिए करते हैं, यूज आपको पता है, जो भी हमारे प्लेन सरफेस है उन सरफेस की मेजरमेंट करनी है, यानी कि जो हमारे फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस की जो भी हमने मेजरमेंट करनी है, तो उस मेजरमेंट को करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, वो हमारी रहती है डायल गेज। तो डायल गेज क्या लिख सकते हैं कि इट इज आल्सो नोन एज डायल इंडिकेटर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, डायल इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। इट इज आल्सो known as dial indicator। it is also known as dial indicator। किसको हम क्या बोल सकते हैं, डायल इंडिकेटर भी बोल सकते हैं और
इंडिकेटिंग गेज, इंडिकेटिंग गेज, ठीक है, डायल इंडिकेटर या फिर जो हमारा इंडिकेटिंग गेज है, इंडिकेटिंग गेज भी बोल सकते हैं। यूज किस लिए करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर पैरेललिज्म, जो भी हमारा पैरेललिज्म है, चेकिंग पैरेललिज्म ऑफ, जो भी हमारी पैरेललिज्म है, जो भी हमारी रॉड्स हैं, पैरेललिज्म ऑफ रॉड्स, होल्स एंड फ्लैटनेस ऑफ सरफेस टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.01 mm, यानी कि 0.01 mm तक की एक्यूरेसी तक जो भी होल्स हैं, जो हमारे सरफेस की फ्लैटनेस है, जो हमारी रोड्स हैं, उनके अंदर पैरेललिज्म चेक करने के लिए कि वो पैरेलल है एक दूसरे के, फ्लैट हैं एक दूसरे के, तो उसके लिए हम जो डिवाइस का यूज करते हैं मेजर करने के लिए, वो डिवाइस हमारी कौन सी रहती है? डायल गेज। तो क्या लिखा? इट इज आल्सो नोन एज डायल इंडिकेटर और इंडिकेटिंग गेज, सॉरी, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, इट इज यूज्ड फॉर, इसका हम यूज किस लिए करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर चेकिंग, इट इज यूज्ड फॉर चेकिंग पैरेललिज्म, जो भी हमारा पैरेललिज्म है उसको चेक करने के लिए यूज्ड फॉर पैरेललिज्म, यूज्ड फॉर पैरेललिज्म ऑफ रॉड्स, पैरेललिज्म ऑफ रॉड्स, इसके अलावा होल्स, रोड्स, होल्स एंड जो हमारी फ्लैटनेस है किस चीज की? सरफेस की, एंड फ्लैटनेस ऑफ सरफेस, एंड फ्लैटनेस ऑफ सरफेस, फ्लैटनेस ऑफ सरफेस, जो हमारे सरफेस की फ्लैटनेस है उसको चेक करने के लिए फ्लैटनेस ऑफ सरफेस ऑफ एन एक्यूरेसी 0.01 mm, 0.01 mm तक एक्यूरेसी के साथ फ्लैटनेस को चेक करने के लिए, जो भी हमारा पैरेललिज्म है रॉड्स वगैरह का, उनको चेक करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? वो हमारा कहलाता है डायल गेज, या फिर बोल सकते हो डायल इंडिकेटर, या फिर बोल सकते हो इंडिकेटिंग गेज। तो ये तीन नाम है जिस नाम से हम इनको क्या यूज कर सकते हैं। और इसका मोस्टली हम यूज कहाँ पे करते हैं? यूज करते हैं लीथ मशीन पे। इट इज यूज्ड ऑन लेथ, इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं? जो भी हमारी लेथ मशीन होती है, तो लेथ मशीन पे हम मोस्टली यूज करते हैं, ज्यादातर किसका यूज करते हैं? हमारे डायल गेज का, ताकि हमारी जो भी सरफेस की फ्लैटनेस है, जो भी उसके अंदर पैरेललिज्म है, जो फ्लैटनेस है सरफेस की, उस फ्लैटनेस को हम चेक कर सके विद द हेल्प ऑफ डायल गेज। विद द हेल्प ऑफ डायल गेज हम क्या कर सकते हैं? इसको चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर भी उसी तरह एक डायल बना होता है, जैसा हमारी घड़ी के अंदर, क्लॉक के अंदर क्या होता है? एक डायल बना होता है, उसी के अंदर एक डायल बना होता है जिसके ऊपर रीडिंग्स होती है, ठीक है, इंडिकेट किया होता है, सुई लगी होती है, इंडिकेट होता है कि जो भी हमारी सरफेस है वो फ्लैट है या नहीं। कहीं से अगर ऊपर नीचे है तो वो इंडिकेटिंग जो डायल है उसके अंदर रीडिंग्स आ जाती है, उसको हम नोट करते हैं और बाद में उन एरर्स जो भी आए हैं उनको हम क्या करते हैं? सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो भी हमें प्रॉब्लम्स कंसीडर होती है आफ्टर ऑब्जर्वेशन की। जब हमने ऑब्जर्वेशन की, रीडिंग नोट की डायल गेज के ऊपर, उसके बाद जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो वो हमारे लिए क्या रहता है? उसको हम बोल देते हैं डायल गेज। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सरफेस प्लेट के बारे में। इसी के अंदर बात करते हैं सरफेस प्लेट। ये हम कौन से बात कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं जो भी हमारे फ्लैट सरफेस या फिर प्लेन सरफेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। ये हमारे कौन से हैं? प्लेन सरफेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिनका हम यूज करते हैं सिर्फ जो भी हमारे प्लेन सरफेस है उन सरफेस की मेजरमेंट चेक करने के लिए, फ्लैटनेस को चेक करने के लिए, पैरेललिज्म को चेक करने के लिए, स्ट्रेटनेस को चेक करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो हमारे कौन से हैं? सरफेस प्लेट्स, डायल गेज, इसके हमने पहले बात की है, जो भी हमारे रहे हैं, तो वो हमारे सारे कौन से हैं जिनको हम प्लेन सरफेस के लिए यूज करते हैं, चाहे वो स्ट्रेट एज हो, स्पिरिट लेवल हो। तो देखिए सरफेस प्लेट क्या होता है? ए प्लेट ऑफ प्रूफ फ्लैटनेस ऑफ इट्स टॉप सरफेस, की एक प्लेट, जिस प्लेट का हम यूज कर रहे हैं किसी भी टॉप सरफेस की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए। कोई सरफेस है, उस सरफेस का जो टॉप है, टॉप के सरफेस को चेक करने के लिए कि वो फ्लैट है या नहीं, जो डिवाइस का हम यूज कर रहे हैं वो डिवाइस हमारी कौन सी है? सरफेस प्लेट। तो हम क्या लिखेंगे? ए प्लेट, ठीक है, ए प्लेट ऑफ प्रूफ्ड फ्लैटनेस, ए प्लेट proved flatness of a plate proved flatness
इट्स टॉप सरफेस, कि कोई हमारा टॉप सरफेस है, उस सरफेस की जो फ्लैटनेस है उसको चेक करने के लिए, फ्लैटनेस एंड used for accurate measurement, used for accurate measurement, और जो हमारी accurate measurement है उसको चेक करने के लिए, used for accurate measurement and flatness of a surface is known as surface plate। ठीक है, कि किस लिए a plate of proved flatness, की एक प्लेट है जो क्या कर रही है, किसी टॉप सरफेस की फ्लैटनेस को प्रूव कर रही है और यूज्ड कर रही है एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए एंड वेरीफाइंग, और क्या कर रही है, वेरीफाई कर रही है, किस चीज को वेरीफाई कर रही है, फ्लैटनेस को, सरफेस के फ्लैटनेस को वेरीफाई कर रही है, उस डिवाइस को हम बोलते हैं सरफेस प्लेट। एंड फॉर वेरीफाइंग the flatness of surface is known as surface plate। उसको हम क्या बोल देंगे, वो हमारी कहलाएगी सरफेस प्लेट, जिसका हम यूज किस लिए कर रहे हैं, वेरीफाई करने के लिए। किसको वेरीफाई करने के लिए, हमारे सरफेस की फ्लैटनेस, जो भी हमारी फ्लैटनेस है सरफेस की, उस फ्लैटनेस को वेरीफाई करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज कर रहे हैं वो डिवाइस हमारी क्या कहलाती है, उसको हम बोल देते हैं सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट किस चीज की बनी होती है, ये बनी होती है हमारी कास्ट आयरन की। जब हम बात करेंगे कि मेकिंग के बारे में, मेड के बारे में, तो किस चीज की बनी होगी हमारी सरफेस प्लेट, ये बनी होगी हमारी कास्ट आयरन की, जिसका हम यूज करते हैं कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन से बनी होगी हमारी सरफेस प्लेट। तो देखिए अभी तक हमने क्या बात की है, हमारा जो भी कौन सा था, प्लेन सरफेस मेजरमेंट। तो प्लेन सरफेस मेजरमेंट के अंदर हमने बात करी अभी स्ट्रेट एज के बारे में। सबसे पहले स्ट्रेट एज के बारे में कि स्ट्रेट एज क्या होता है। नेक्स्ट स्ट्रेट एज के बारे में हमने बात की। थर्ड डायल गेज के बारे में, डायल गेज के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट बात कर ली सरफेस प्लेट के बारे में कि सरफेस प्लेट क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राई स्केयर के बारे में। सरफेस प्लेट के बाद बात करते हैं ट्राई स्केयर, कि ट्राई स्केयर क्या है, ट्राई स्केयर का हम यूज किस लिए करते हैं। तो ट्राई स्केयर भी क्या है, एक प्लेन फ्लैट सरफेस को मेजर करने के लिए। नॉर्मली आपने जब वर्कशॉप में प्रैक्टिस करते हो तो वर्कशॉप प्रैक्टिस के अंदर ट्राई स्केयर का मोस्टली हर स्टूडेंट ने इसके अंदर प्रयोग किया होगा, क्योंकि यूज किया होगा आपने ट्राई स्केयर का। तो वही ट्राई स्केयर के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। थ्योरेटिकली प्रैक्टिकल आपने यूज किया होगा ट्राई स्केयर। अब बात कर लेते हैं थ्योरेटिकली। तो ट्राई स्केयर, तो ट्राई स्केयर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट्स है, कि दिस इज यूज्ड टू टेस्ट स्केयरनेस ऑफ टू एडजेंट सरफेस, कि कोई भी दो एडजेंट सरफेस है, उन सरफेस की जो स्ट्रेटनेस है, यानी कि वो स्ट्रेट है या नहीं, उस स्ट्रेटनेस को चेक करने के लिए हम जो मोस्टली सिंपल सी एक डिवाइस का यूज करते हैं, सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोल देते हैं, ट्राई स्केयर। ट्राई स्केयर मोस्टली आपने देखा है इस तरह से हमारा एक ट्राई स्केयर होता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, एक ट्राई स्केयर होता है, जिसके ऊपर क्या होती है, यहाँ पे एंगल्स कटे होते हैं, यानी कि वो जो भी हमारी ग्रेजुएटेड स्केल्स होते हैं, ठीक है, नंबरिंग की होती है। इसी तरह नीचे की ओर हमारा बना होता है, ठीक है, नंबरिंग होती है, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए। तो स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए तो हम क्या लिख सकते हैं ट्राई स्केयर के अंदर, कि इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर, इट इज ए डिवाइस which is used for, it is a device which is used for testing straightness, या फिर लिख सकते हो स्केयरनेस, स्ट्रेटनेस के लिए, या फिर जो स्केयरनेस है उस चीज को चेक करने के लिए। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग स्केयरनेस ऑफ एडजेंट सरफेस, जो भी हमारे एडजेंट सरफेस है, उन सरफेस की एडजेंट सरफेस, ठीक है, उस सरफेस की जो स्ट्रेटनेस है, स्केयरनेस है, स्केयरनेस को मेजर करने के लिए, स्केयरनेस को टेस्ट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, वो हमारी डिवाइस कहलाती है
ट्राई स्केयर, ठीक है, वो डिवाइस हमारी क्या कहलाती है, ट्राइनेस। इट इज यूज फॉर मेजरिंग, इसका हम यूज किस लिए करते हैं, मेजरिंग एंड सेटिंग आउट डिमेंशंस। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेजरिंग, ठीक है, मेजरिंग एंड यूज किस लिए करते हैं, मेजरिंग, जो भी हमारी सेटिंग आउट, मेजरिंग एंड सेटिंग आउट डायमेंशंस, जो भी डायमेंशंस हैं उनको मेजरिंग करने के लिए, सेटिंग करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम कई बार यूज कर लेते हैं, हमारे ट्राई स्केयर का भी यूज कर लेते हैं, डायमेंशंस, ठीक है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेजरिंग एंड सेटिंग आउट डायमेंशंस। सो जो भी हमारी डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस के अंदर सेटिंग आउट करने के लिए इन चीज़ों की डायमेंशंस की, उनको मेजर करने के लिए भी हम यूज कर लेते हैं ट्राई स्केयर का। इट कंसिस्ट ऑफ स्टील ब्लेड, इसके अंदर क्या लगा होता है, एक स्टील ब्लेड लगा होता है, क्या होता है, स्टील ब्लेड। इट कंसिस्ट ऑफ स्टील ब्लेड, कि इसके अंदर क्या लगा होता है, स्टील ब्लेड लगा होता है, जिसकी सहायता से उसके ऊपर क्या होता है, ग्रेजुएशंस होती है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सरफेस के जो भी टू एडजेंट सरफेस है उस सरफेस की जो स्केयरनेस है उस स्केयरनेस को हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राई स्केयर, विद द हेल्प ऑफ ट्राई स्केयर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्राई स्केयर के बाद, ठीक है, वो हमारा रहेगा कैलिनोमीटर। कैलिनोमीटर, कैलिनोमीटर्स। तो देखिए कैलिनोमीटर्स के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स है जिसका हम यूज करते हैं प्लेन सरफेस के साथ साथ जो भी हमारी एंगुलर मेजरमेंट है, एंगल्स को मेजर करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं कैलिनोमीटर का, क्योंकि हमने कैलिनोमीटर के रिलेटेड ऑटो कैलिमीटर, ठीक है, ऑटो कैलिमीटर के बारे में हमने बात की थी, कोलिमीटर के बारे में बात की थी एंगुलर मेजरमेंट के अंदर, जिसके अंदर आपको बताया था कि ये कॉम्बिनेशन होता है, किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, जो हमारे टेलीस्कोप और कोलिमीटर होता है इन दोनों को कॉम्बिनेशन होता है हमारा ऑटो कोलिमीटर। तो वही चीज हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या है, इट इज ए इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स, कि एंगल्स का रिलेटिव टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, क्योंकि हमने क्या बात की कि इसका हम यूज फ्लैट सरफेस, प्लेन सरफेस के लिए भी करते हैं और एंगल्स के लिए भी करते हैं, दोनों के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए डिवाइस, या फिर इट इज ए इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, it is an instrument which is used for measuring angles relative to horizontal plane, कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ लग रहे जो भी एंगल्स हैं उन एंगल्स को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा रहेगा, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं कैलिनोमीटर। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, कैलिनोमीटर। बाय ए सिंपल कैलकुलेशन, कि एक सिंपल कैलकुलेशन के द्वारा इट इज पॉसिबल टू चेक द एंगल्स बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ ए जॉब, कि दो पार्ट्स के बीच में, हमारी जॉब है, जॉब के दो पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है उस एंगल को एक सिंपल कैलकुलेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, बाय कैलकुलेशन, बाय सिंपल कैलकुलेशन, बाय सिंपल कैलकुलेशन, कि एक सिंपल सी कैलकुलेशन के द्वारा, बाय सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है, बाय सिंपल कैलकुलेशन, बाय सिंपल कैलकुलेशन इट इज पॉसिबल टू check angles between two parts of a job, कि एक जॉब के अंदर, जॉब के दो पार्ट्स है, उन पार्ट्स के अंदर जो एंगल्स है उन एंगल्स को सिंपल, ठीक है, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सी कैलकुलेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उन एंगल्स को मेजर कर सकते हैं, उन एंगल्स को हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, किसके द्वारा, एक सिंपल कैलकुलेशन के द्वारा। तो ये हमारा क्या रहेगा, इसको हम बोल देंगे हमारा कैलिनोमीटर, ये हमारा क्या रहेगा, कैलिनोमीटर। तो ये हमारे क्या थे, कुछ एंगुलर मेजर, प्लेन फ्लैट सरफेस मेजरमेंट के। तो
अभी तक आपको बताया कि हमने तीनों मेजरमेंट के जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स थे उन तीनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर ली है। सबसे पहले हमने लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात की, जिसके अंदर हमने क्लिपर्स के बारे में बात की कि क्लिपर क्या होते हैं। क्लिपर के बाद नेक्स्ट हमने बात की माइक्रोमीटर्स के बारे में कि माइक्रोमीटर क्या होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की वर्नियर कैलिपर के बारे में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेकंड पॉइंट रहेगा। सेकंड पॉइंट हमारी कौन सी थी? एंगुलर मेजरमेंट, कि एंगुलर मेजरमेंट के लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, जिसके अंदर हमने बात की प्रोटेक्टर्स के बारे में। जो भी हमारे प्रोटेक्टर्स रहेंगे, चाहे वो बेवल प्रोटेक्टर हो, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर हो, कॉम्बिनेशन सेट है, साइन बार है, ऑटो कॉलिमेटर है, ये सारे हमारे कौन से थे जिनका हम यूज करते हैं एंगुलर मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में हमने बात की है फॉर प्लेन सरफेस मेजरमेंट, कि जब हम बात करेंगे प्लेन सरफेस मेजरमेंट की, तो प्लेन सरफेस मेजरमेंट के अंदर भी हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जैसे कि ट्राई स्केयर है, स्ट्रेट एज है, स्पिरिट लेवल है, डायल गेज है, सरफेस प्लेट, ट्राई स्केयर, कॉलिनीमीटर। तो ये सारे हमारे कौन से हैं जिनका हम यूज करते हैं प्लेन सरफेस की मेजरमेंट करने के लिए। प्लेन सरफेस मेजरमेंट के लिए हम इनका यूज करते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे हमारे जो गेज वगैरह हैं, जो गेजेस है, चाहे वो स्टैंडर्ड गेज है, लिमिट गेज है। लिमिट गेज के अंदर रहेंगे हमारे जिस तरह से रिंग गेज क्या होता है, रिंग गेज क्या होता है, प्लग गेज क्या होता है, ठीक है, प्लग गेज, थ्रेड गेज, टेपर गेज। तो इसके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।